भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर होगा बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी ने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत की किस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मीन्स खगोलीय वेधशाला। हर साल किस दिन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, 13 अगस्त। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है और लोगों को अवेयर करने के लिए कि वो अपने आईज, लंग्स, किडनी जो भी डोनेट करने वाले ऑर्गन हैं उनको डोनेट करें। इसके लिए उनको अवेयर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पहला खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 शेड्यूल किया गया है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, वो न्यू दिल्ली में है। एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की नींव हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरठ में रखी थी। किस मिनिस्ट्री ने स्माइल 75 इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने स्माइल 75 इनिशिएटिव की शुरुआत की है। 75 इसमें इसलिए ऐड किया गया है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, इसलिए इसमें 75 ऐड किया गया है। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस इनिशिएटिव के तहत जो बैगिंग करने वाले लोग हैं उनके लाइवलीहुड को ऊंचा उठाने के लिए, उनके में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाएगा। कौन से बैंक को बांग्लादेश में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को मैनेज करने के लिए परमिशन मिली है? तो इसका आंसर होगा ए, एसबीआई को, और 2 साल का इनको एक्सटेंशन मिला है। अब ये बांग्लादेश में और 2 साल के लिए इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को हैंडल करेंगे। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स ने 4 दिन की बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति में भाग लेने के लिए मलेशिया का रुख किया है। मलेशिया में 4 दिन की बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति होगी जिसमें इंडियन एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके चीफ विवेक राम चौधरी हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने टॉप कमीशन में पोप फ्रांसिस, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो इसका आंसर होगा बी, मैक्सिको। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर ने इन 3 लोगों को टॉप कमीशन में शामिल करने की बात कही है। ये जो टॉप कमीशन है शांति वार्ता के लिए स्थापित किया जा रहा है, जो अभी कुछ देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे के साथ कोल्ड वार में लगे हुए हैं, तो उस पर बात करने के लिए इस कमीशन को बनाया जाएगा। मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी और करेंसी मैक्सिकन पेसो है। वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग, वुमेन आईपीएल, ये इसका पहला एडिशन मार्च 2023 में शुरू होगा। बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है और बीसीसीआई के हेड सौरव गांगुली हैं जो पूर्व क्रिकेट कप्तान भी रह चुके हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की थीम क्या है? इसकी थीम है लेट्स प्लीज टू डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइव्स। मरीना तबस्सुम को वो एक साउथ एशियन है, उनको लिस्बन ट्रेनर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है 13 अगस्त को और 13 अगस्त को ही वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाया जाता है। कोलंबिया का जो राष्ट्रपति हैं वो गस्टावो पेट्रो को चुना गया है। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी को किस भारतीय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो इनोग्रेट की गई है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी उप मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर होगा ए, तेजस्वी यादव। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं, ये 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और फागू चौहान गवर्नर हैं बिहार के। किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट डेडिकेट किया है नेशन को?
तो इसका आंसर होगा डी हरियाणा। हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नया नाम जो होगा वो होगा इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत में 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज कौन सी अप्रूव की गई है? तो इसका आंसर होगा बी कोर्बेवैक्स। किसको लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है? इसका आंसर होगा सी दलाई लामा। सो गाइस, ये था आज का क्विज। मैं मिलूंगी कल फिर एक नए क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।